हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। सबसे पहले हम कार्बन के बारे में आपको समझाते हैं। कार्बन जो है ये धातु है जिसको हम C से रिप्रेजेंट या प्रदर्शित करते हैं। यह एक सर्वतोमुखी यानी कि हर जगह पाया जाने वाला तत्व है। कार्बन भूपर पट्टी में यानी कि भूमि की ऊपरी सतह या ऊपरी परत में 0.02% तथा वायुमंडल में CO2 गैस के रूप में 0.03% की मात्रा में उपस्थित है। और सभी पौधों तथा जंतुओं का शरीर कार्बन के यौगिकों से बना होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब किससे बने हुए हैं? इन सब में क्या होता है? कार्बन होता है। ठीक है। और जो आपकी पेंसिल होती है, कच्ची पेंसिल, ठीक है, उसमें भी कार्बन पाया जाता है। देखते हैं कार्बन में आबंध यानी कि कार्बन में आबंध और सहसंयोजी आबंध। कार्बन के यौगिक सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है। हम देखते हैं सहसंयोजी आबंध क्या होता है। दो समान या असमान परमाणुओं के मध्य बराबर की साझेदारी द्वारा जो बॉन्ड या बंध बनते हैं उन्हें कोवालेंट बॉन्ड कहते हैं। जिन कंपाउंड्स में ये बॉन्ड्स पाए जाते हैं उन्हें कोवालेंट कंपाउंड्स या सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। देखते हैं बॉन्ड किस तरह से बनते हैं सहसंयोजी। मैं एक एग्जांपल आपको समझाती हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है 6। ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 4। ये बाहरी कोश होती है। जो बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने होते हैं? 8। लेकिन ये कितने हैं? 4 से 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 4 की आवश्यकता है। ठीक है। और परमाणु की बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता। तो इसलिए कार्बन की संयोजकता क्या है? 4। ठीक है। अब इसको अपने अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 4 की। ना ही तो ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है और ना ही ले सकता है। तो ये क्या करता है? ये लेते हैं कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ये हाइड्रोजन से साझेदारी कर लेता है। हाइड्रोजन का कितना है? ये रहा 1। ठीक। एक हाइड्रोजन का ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा और एक ये रहा। ठीक। अब क्या होता है? हाइड्रोजन की भी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1। इसकी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। और इसको हीलियम जैसी उत्कृष्ट गैस की बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? टोटल 2। तो इसे हीलियम की बराबर अपने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1 की। तो इसलिए क्या करता है? ये कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। इसकी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। इस तरह से ये चारों हाइड्रोजन कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं और कार्बन भी इनसे वो हमें हाइड्रोजन और कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग चिन्ह के द्वारा प्रेजेंट करना होगा। तो इसको हम किस क्रॉस के चिन्ह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको बिंदु वाइज। ठीक है। तो क्या हुआ? ये हो गया हमारे कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए बाह्यतम कोश में और हाइड्रोजन की बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह से कार्बन सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। किस तरह से? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा। ठीक है। यह किस तरह का फॉर्मूला प्राप्त हुआ? ये हमारा CH4 बना। यानी कार्बन के साथ कितने एटम्स जुड़े हुए हैं? 4। ये हमारे सहसंयोजी बंध होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। कार्बन की विभिन्न कोश में इलेक्ट्रॉनों का
वितरण कैसे होगा, या कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। ये भी इसी तरह से जो मैंने अभी आपको एग्जांपल समझाया। देखते हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने निकाला, ठीक है। ये रहा, मैंने आपको 9 क्लास में KLMN 4 कोश पढ़ाई थी, ठीक है। के कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2, ठीक, और एल में कितनी होती है, 8, एम में होती है हमारी 18, एन में होंगी KLMN में होंगी 32, ठीक है। तो पहले हमने कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 2, 4। ये हमने इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाया। पहली कोश यानी कि के में कितने रह सकते हैं, 2, और एल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8, लेकिन कितने हैं, 4। कार्बन की बाहरी कोश या कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तथा भीतरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन को उत्कृष्ट गैस विन्यास या बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन या अष्टक प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने की आवश्यकता होती है। यदि इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने या त्यागना हो तो क्या करते हैं, नंबर 1, ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कार्बन की 4- ऋणायन बना सकते हैं। लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना अत्यंत कठिन हो सकता है। यानी कि यदि 4 इलेक्ट्रॉन किसी और से ग्रहण करेगा, लेगा, तो इसको बहुत ही ज़्यादा कठिन होगा। सेकंड में देखते हैं 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर C4+ धनायन बना सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यदि 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसको बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में यह संभव नहीं होता है। इसलिए कार्बन अन्य परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को हल कर लेता है। जिन एटम्स की शेयरिंग या साझेदारी की जाती है वे दोनों एटम्स की बाहरी कोश के ही होते हैं। यानी कि सबसे बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे यहाँ बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, ठीक है। तो इन्हीं बाहरी कोशों की ही साझेदारी बाहरी कोशों में के ही होती है, साझेदारी जो होगी। इस प्रकार दोनों एटम्स अपनी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेते हैं, अर्थात उत्कृष्ट गैस का स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। ओके, थैंक यू।